हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में हम नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी करेंगे अबाउट द ऑर्डर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, दैट इज स्पीसीज, जीनस एंड द फैमिली। स्पीसीज मीन्स सबसे जो लोवेस्ट लेवल है जिसपे एक इंडिविजुअल स्पीसीज आती है वो होती है, और जीनस उससे बड़ा है। जीनस में क्या करते हैं, जहाँ पे मिलती जुलती स्पीसीज है उनको इकट्ठा करके एक जीनस बना दिया जाता है, और जीनसेस मिलते जुलते हों उनसे एक फैमिली कंप्राइज की जाती है। ऐसे ऑर्डर कैसे कंप्राइज होगा, मिलती जुलती फैमिलीज को मिला के ऑर्डर कंप्राइज होता है। तो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स कम होता जाएगा। मीन्स बस हम कोई ना कोई फ्यू कैरेक्टर्स, जो भी एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स मिलता होगा उन्हीं के बेस पे करेक्ट रैंक बना देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। तो ऑर्डर जो है, इसकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ, ऑर्डर इज कंप्राइज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। जिन फैमिली में थोड़ी भी सिमिलैरिटी हमें लगती है कोई एक कैरेक्टर में भी, क्योंकि जैसे जैसे आप अपर लेवल पे जाते हो बहुत ही ज़्यादा कम सिमिलैरिटी होती जाती है। एक कोई भी कैरेक्टर सिमिलर मिलता है हम उनको एक रैंक में रख देते हैं, क्योंकि हमें अपनी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को ईजी करना है। क्योंकि अर्थ पे इतनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इसलिए हम उनके कुछ भी कैरेक्टर्स को देखते हैं, सिमिलैरिटी मिलती है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर है आपका ऑर्डर, डेफिनेशन आपको करनी है, और इसमें एक प्लांट्स और एनिमल का आपको एग्जांपल याद करना है। एनिमल्स के केस में है एक ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा। कार्निवोरा मीन्स जो मांस खाने वाले हैं। इसमें कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर 2 फैमिली इंक्लूड है। फेलिडी फैमिली जो कि आपकी कैट, लॉयन और टाइगर वाली फैमिली है। कैनिडी फैमिली है जो आपकी डॉग फैमिली है। दोनों को मिला के कार्निवोरा ऑर्डर बनाया गया है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर जो हमने देखा कि दोनों में कार्निवोरियस कैरेक्टर है, दोनों मांसाहारी हैं। तो ये कैरेक्टर कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे हम एक ऑर्डर में रख देते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स की फैमिली में एक ऑर्डर है। 2 प्लांट फैमिली है, कॉनुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली। इनमें कॉमन ऑर्डर है, इनका ऑर्डर कॉमन है दैट इज पॉलीमोनालिस। दे आर बिलोंग टू द कॉमन ऑर्डर दैट इज पॉलीमोनालिस। नेक्स्ट हम करें कैटेगरी दैट इज क्लास। क्लास मीन्स जहाँ पे आप मिलते जुलते ऑर्डर्स को इकट्ठा कर दें, दैट मेक्स अ क्लास। सो क्लास में आपका एक से ज़्यादा, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लास उससे भी आपका जो ऑर्डर लेवल है उससे भी बड़ा लेवल है क्लास। क्लास में हम जो भी आपके मिलते जुलते ऑर्डर्स होंगे उनको रखेंगे और वो क्लास बनेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक क्लास में एक से ज़्यादा ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा मेमेलिया क्लास है। क्लास इज द मेमेलिया, और इसके अंदर ऑर्डर एक से ज़्यादा हैं। जैसे कि इसमें 180 के आसपास या उससे 180 के आसपास ऑर्डर्स हैं इन द मेमेलिया। इन द मेमेलिया क्लास के अंदर ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ मैंने 3-4 के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। मेमेलिया के अंदर एक ऑर्डर है चिरोटेरा, जो बैट, चिरोटेरा ये जो है चिरो वर्ड बैट्स के लिए होता है। प्राइमेटा, प्राइमेट्स ये आपके एप्स, जो आपके गोरिल्ला है, चिंपैंजी हैं, ये एप्स में आते हैं, ये भी मैमल्स हैं। कार्निवोरा, डॉग, कैट, जिनके ऊपर आपके जिन ऑर्गेनिजम्स के ईयर हों या जिनकी बॉडी पे हेयर्स हों, बाल हों, वो मेमेलिया में आते हैं, मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। तो जो ये बैट हैं इनके ईयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं। प्राइमेट्स और जो बेसिकली अपने यंग वंस को फीड भी कराते हों वो मेमेलिया में आते हैं। तो चिरोटेरा बैट हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर होने की वजह से हमने इनको कॉमन क्लास में रखा है मेमेलिया में, जिसमें आपके बैट हैं, प्राइमेट्स हैं, मंकी, और ये एप्स, और जो आपके गोरिल्ला है। कार्निवोरा, डॉग और कैट हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं। सिटेसिया वेल्स हैं, और प्रोबोसिडिया जिसमें आपके एलिफेंट्स आते हैं। तो ये जो हैं कुछ मेमेलिया ऑर्डर्स हैं, दीज आर सम ऑर्डर्स विच आर इन द सेम क्लास दैट इज मेमेलिया। सो क्लास जो है हायर लेवल है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्डर आ सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्लास का आपकी इतनी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट इज द फाइलम। फाइलम मीन्स ये आपका क्लास से भी अपर लेवल है। इसमें और भी सिमिलैरिटी कम हो जाएंगी, ओनली फ्यू सिमिलैरिटी के बेस पे हम फाइलम कंप्राइज करते हैं। जैसे कि फाइलम है ह्यूमन के केस में, या जो आपकी एनिमल्स के केस में कोर्डेटा एंड द फाइलम कोर्डेटा एंड फाइलम नॉन कोर्डेटा। ये जो फाइलम हमने कंप्राइज किया कोर्डेटा फाइलम, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं,
कोर्डेटा फाइलम वो फाइलम के एनिमल्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट के टाइम नोटोकोड प्रेजेंट हो। नोटोकोड क्या होती है? एक कोड लाइक, रोड लाइक एक स्ट्रक्चर जिसमें से हमारा पूरा नर्व सिस्टम रन करता है। वो बाय ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड हो या पूरी लाइफ में हो, नोटोकोड की प्रेजेंस होना, चाहे वो लाइफ की हिस्ट्री किसी भी टाइम। नोटोकोड एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से नर्व सिस्टम हमारा रन करता है। नोटोकोड का होना, जिसको हम, या अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं, नोटोकोड जैसे हमारे बैकबोन है, जिन ऑर्गेनिज्म से नोटोकोड है होना, पूरी लाइफ में रहना उस नोटोकोड का, या एक किसी लाइफ की टाइम ड्यूरेशन में रहना, अगर जिनमें है नोटोकोड दे आर द कोर डेटा, और जिनमें नहीं है दे आर द नॉन कोर डेटा। तो फाइलम के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। फाइलम एनिमल्स के केस में कोर डेटा और नॉन कोर डेटा जो दो फाइलम बनाए गए हैं, ये एक सिंपल एक कैरेक्टर है कि नोटोकोड का प्रेजेंस होना ना होना, उसके बेस पे हमने इनको बनाया है। तो ऐसे ही प्लांट्स के केस में फाइलम वर्ड यूज नहीं होता, हम वहाँ पे डिवीजन यूज करते हैं। जो डिवीजन वर्ड है प्लांट्स के केस में, वहाँ पे हम एक कैरेक्टर मानते हैं फ्लावर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस का, कि पौधे के अंदर फ्लावर हैं या नहीं है। फ्लोरल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है प्लांट्स के केस में। तो इस बेस पे हम प्लांट्स में फाइलम वर्ड नहीं यूज होता है, वहाँ पर कैटेगरी जो है वो डिवीजन मानी जाती है। और वहाँ पर क्योंकि इनको डिफरेंस करना है हमें प्लांट्स को एनिमल्स के से एक दूसरे से, तो प्लांट्स में डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। सो ये हमारा 6th टैक्सोनॉमिकल रैंक है, दैट इज फाइलम। और जो हमारा 7th टैक्सोनॉमिकल रैंक है, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ रैंक, जिसमें हम जिसे कहते हैं किंगडम। किंगडम मीन्स केवल दो ही किंगडम है, एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम। मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, चाहे वो कितना भी स्मॉल प्लांट हो, चाहे आपको वो लगे भी ना प्लांट जैसा, अगर वो उसमें फोटोसिंथेसिस एबिलिटी है, अगर वो अपना फूड अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो प्रोड्यूसर है, तो वो एक किंगडम में रखे जाएंगे, दैट इज प्लांटी किंगडम। एनिमल्स जो चल सकते हैं, मूवमेंट शो करने वाले, जो कंज्यूमर हैं अर्थ पे, वो रख देंगे एक हाईएस्ट कैटेगरी में, दैट इज किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम सबसे बड़ा लेवल होता है। इसमें सिमिलैरिटी बस एक है कि ये ग्रीन है, या जो अपनी फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं वो प्लांट्स हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो एनिमल्स है। तो हाईएस्ट, तो ये 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं जिसमें अर्थ पे मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं इन 7 कैटेगरी के हिसाब से। इन 7 कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिकल एड्स को डिस्कस करेंगे, क्या हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को इजी कर सकते हैं, या टैक्सोनॉमिकल स्टडी आसान कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।